राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडिंग लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप न्यू हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती तो मेरी वीडियो को अच्छे से एक छोटा सा प्यारा सा लाइक जरूर, और आते ही मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो ताकि आपकी एनर्जी में कैच कर पाऊँ। और जो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने माइंड में ले लीजिए। आज की रीडिंग बहुत ही खास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग है। और आज हम रीडिंग देखने जा रहे हैं कि आपके पर्सन है जो कोई भी किसी भी पर्सन के आपके माइंड में क्या चल रहा है। आज बहुत ही खास रीडिंग है जी। तो जिसके लिए रीडिंग देखनी है उसका 3 बार आपको नेम अपने मन में जरूर से ले लेना है। और जहाँ पर सभी राशि मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। ओके, तो जो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, और जिसके साथ जितनी भी रेगुलेट होती है आपको उतनी एनर्जी लेनी है। बाकी की एनर्जी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए, रिमूव हो जाए, और आप खूब तरक्की करो और खूब शाइन करो और पॉजिटिव के साथ आगे बढ़ो। हम भी पॉजिटिव के साथ आगे बढ़ते हैं और ये रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, क्या सोच रही है इस वक्त वो। तो आपके लिए तो ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है, मेल के लिए, फीमेल के लिए, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है जो अनकंडीशनल लव में, उनके लिए ये रीडिंग सब के लिए होती है। ओके, तो शुरू करते हैं जी रीडिंग। ओम शिवाय, जय माँ काली। तो शुरू करती है जी रीडिंग। चाहे अगर आपको नाम नहीं भी पता है तो आप शैफलिंग पर ध्यान दे सकते हो, जहाँ फिर अपने ईश्वर का ध्यान कर सकते हो, जहाँ फिर उस पर्सन की छवि जो है उसको अपने माइंड में उतार लीजिए। और ये रीडिंग किसी के लिए भी आप देख सकते हो, उनके मन की बात जान सकते हो। ओके, तो क्या सोच रही हैं आपके पर्सन। ओके, तो किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड निकला है भाई। तो क्या इनके मन में चल रहा है इस वक्त आप लोगों के लिए, इसके माइंड में आपके लिए प्यार है या नहीं है, ये देखेंगे। इन लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, किसी के लिए भी ये रीडिंग देखी जा सकती है। ओके, कोई पर्सन है आपसे दूर हुआ भाई, जहाँ पर मैं देख रही हूँ कि 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, शनि। ओके, शनि की एनर्जी हुई, शनि का कार्ड है। ओके, तो मीन राशि हो सकती है, मेष राशि और वृषभ राशि खास हो सकती है। ओके ओके, तो क्या निकला है। ओके, तो जो पर्सन के माइंड में इस वक्त चल रहा है, मनी प्रॉब्लम है और जो बहुत ही मेहनत करता हुआ दिख रहा है पर्सन किसी का। और इस पर्सन का कहीं भी फोकस नहीं है। जो पर्सन आपको छोड़ के गया है, इस पर्सन का कोई पर्सन दूर गया, क्योंकि जहाँ पर नेगेटिविटी नहीं ऐसी आ रही है, जहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है, ओके, इसका कोई रिश्ता अधूरा रह गया था। कोई नौकरी जैसे अधूरी किसी की रहेगी, किसी का कैरियर पथ अधूरा रह गया, किसी का घर जैसे मैं देख रही हूँ घर से अपने दूर है, जहाँ पर दूर चला गया है, जहाँ छोड़कर चला गया है, वो चीज़ इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा पेन देती है, दर्द देती है। ओके, जो माइंड में अपने सोचता रहता है जो पर्सन कि मैं अपने घर से दूर हूँ, और इस पर्सन का फोकस नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि जहाँ तो जिस पर्सन का पैसे पर ध्यान हो, नहीं उस पर भी नहीं है। जहाँ जिस पर्सन का प्रॉपर्टी पर ध्यान हो, ना उस पर भी नहीं है। अपने घर पर जहाँ जो पर्सन रहता है इसका उस पर कोई ध्यान ही नहीं है। ओके, तो ये ऐसी एनर्जी जहाँ पर मैं देख रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा मेहनत की जा रही है, लेकिन इनको इनकी मेहनत का फल नहीं जहाँ पर मिल रहा है। किसी का देख रही हूँ मैं एनर्जी, किसी की जहाँ पर जो भी आई है, इनके माइंड में यही चलता रहता है कि कैसे करके भी मैं भाई सब कुछ ठीक कर दूँ, लेकिन कुछ भी जो पर्सन ठीक नहीं कर पाता है। ओके, एनर्जी जो भी निकली है। ओके, तो जहाँ टावर का कार्ड बताता है जो पर्सन, इसे लगता है इस पर्सन को कि मेरा कुछ खराब हो गया, जैसे बदलाव हो गया है, कोई इनकी अनहोनी जैसे कहते हैं ना, कोई विनाश। ओके, तो घर टूटने को जो दिखाता है ये कार्ड, इस पर्सन को लगता है कि मेरा घर जो खराब हो चुका है या बदल चुका है घर इसका, तो या तो घर बदला है या फिर घर टूट गया है जी जो पर्सन का। ओके, तो आपकी लाइफ से जो पर्सन दूर हुआ है। ओके, मंगल की एनर्जी है, बॉटम डेक से कार्ड है, तो बुध की एनर्जी है, कुंभ राशि है, वृषभ राशि है, कन्या राशि है। ओके, तो मीन राशि है। तो ये जो एनर्जी, ये जो पर्सन है भाई, आपको मैं कार्ड नहीं दिखा पा रही हूँ आज, क्योंकि रोशनी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि ये लाइट है थोड़ी ज़्यादा उठा दी मैंने। कोई बात नहीं, लेकिन मैं कार्ड में आपको दूर से कैसे दिखाऊंगा आपको कार्ड में, तो कोई बात नहीं। लेकिन ये पर्सन जो दूर चला गया है तो बहुत ही दूर हो गया है। ओके, मैं थोड़ा सा ना लाइट कम कर देती हूँ। ओके, तो अब हम कार्ड देख सकते हैं। तो ये जो पर्सन है देख लीजिए, दिख रहा होगा अब आपको, जो पर्सन दूर चला गया है,
ऐसी एनर्जी निकली कि जो पर्सन दूर चला गया है, घर से दूर है, तो इस पर्सन को यही अंदर से अंदर कचोटता इसके मन में चलता रहता है। इस पर्सन को जो बातें बहुत ही पेन देती हैं, बहुत ही ज़्यादा दर्द देती हैं, अंदर ही अंदर जो पर्सन सोचता रहता है डे नाइट। ओके, तो ऐसी चीज़ें, इस पर्सन का फोकस नहीं है भाई, कहीं भी फोकस नहीं है। हर चीज़ भाई ये पर्सन जो भी है ना, जैसे कोई लालच होता है ना किसी को कि ये भी इकट्ठा कर लूँ इसको भी, लेकिन इस पर्सन का फोकस कहीं भी नहीं है। ना तो आप पर फोकस है, ना तो ये पर्सन आप पर फोकस कर पा रहा है। ओके, ना ही अपनी किसी कैरियर पर ध्यान दे पा रहा है, ना ही ये पर्सन किसी क्या कहते हैं उसे अपनी जॉब पर ध्यान दे पा रहा है। कोई भी ये काम में मन नहीं इस पर्सन का लगता है, बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि ये पर्सन को अंदर ही अंदर ये बात कचोटती रहती है कि मेरा रिश्ता अधूरा रह गया, मेरी कोई योजनाएं थी वो सब अधूरी की अधूरी। इस पर्सन को ये चीज़ें माइंड में इस पर्सन को दर्द देती हैं। तो इसको ये घर टूटने का जो तकलीफ़ है, तो ये चीज़ें दर्द देती हैं। ओके, तकलीफ़ है जहाँ पर, और जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत की जा रही है और चीज़ें सिमटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हो नहीं पा रही है। और सफलता है किसी की, सफलता मैं देख रही हूँ, सफलता का इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन जो सफलता जो पर्सन चाहता है, इस पर्सन को कोई सफलता नहीं मिली है। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये पर्सन को उल्टा दूर जाना पड़ा। जहाँ जो पर्सन दूर जाना चाहता है और वापसी की तैयारी कर रहा है, ये पर्सन दूर जो जा चुका है ना, जो पर्सन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वापसी की तैयारी, या किसी की एनर्जी है जहाँ पर ये पर्सन वापस आने के बारे में भी सोचता है अपने माइंड में कि मैं वापस चला जाऊँ अपने। हो सकता है जो पर्सन आपसे दूर हो और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, भाई ये दूर गया है तो जो वापस लौटना चाहता है लेकिन नहीं लौट पाता है। तो जो पर्सन की माइंड की बातें हैं भाई, ऐसी बातें ये पर्सन सोचता है। तो ऐसी एनर्जी इस पर्सन की। ओके, तो जहाँ पर ये रिश्ता है, ये पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा राहु की एनर्जी है, मकर राशि है, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। तो ये देख रही हूँ कि महिला है जो अपने परिवार से जुड़ी हुई है, आपकी बिजनेस पार्टनर हो सकती है या फिर कोई सहायक हो सकती है। ओके, तो ये जो पर्सन है किसी अपने रिश्ते के बारे में बहुत सोचता है। ओके, इस पर्सन को आपका ख्याल है, जैसे कि माइंड में ख्याल रहता है, तो जो अपने रिश्ते के बारे में सोचता है, जो जी अधूरा रह गया है उस रिश्ते के बारे में जो पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता है। तो रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा जो पर्सन सोचता है। ये वापस से लौटना चाहता है, अपनी माइंड में जिस कोई तैयारी कर रहा है, वापस आने के बारे में सोचता है, भरोसा जताने की कोशिश करता है, जहाँ भरोसा आपको दिलाता है जो पर्सन कि मैं लौट आऊँगा। जहाँ पर जो पर्सन सोचता है माइंड में अपने कि मैं आप वापस आऊँगा, जहाँ कोई इसकी लाइफ में कुछ बाधाएं आई हुई है, इसकी इस वक्त कुछ स्ट्रगल वगैरह कुछ देख रही हूँ इस पर्सन का चल रहा है, कुछ स्ट्रगल देख रही हूँ इस पर्सन का मैं। ओके, तो जो लौटना चाहता है जो पर्सन, जहाँ पर भी है आना चाहता है, लेकिन इसको बाधाएं सता रही हैं। ओके, तो आपसे कुछ भरोसा जिसे कहते हैं ना, या तो भरोसा आप मांग रहे होगी इस पर्सन से, जहाँ फिर जो आपको भरोसा आपको दिला रहा है, जहाँ फिर जहाँ पर भरोसा करने की बात आ रही है। हो सकता है आपको इस पर्सन पर भरोसा ना हो सकता है कि जे पर्सन को आप पर भरोसा ना हो सकता है कि जिनके ट्रस्ट की कमी यहाँ पर देखी जा रही है, लेकिन विश्वास इस पर्सन का खुद पर नहीं है, निरंतर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अपने माइंड में ये पर्सन ये चीज़ें सोचता रहता है। तो भरोसा मांगा जा रहा है, भरोसा कहीं ना कहीं टूटा होगा तो भरोसा मांगा जा रहा है, और फोकस नहीं है। यहाँ पर भी देख रही हूँ कि इसका आने पर अगर आना चाहता है तो उस पर भी फोकस नहीं है। इसे लगता है कि इसके रास्ते में बहुत ही ज़्यादा चुनौतियाँ आ गई हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आ गई हैं। क्यों ये जो मुश्किलें, कुछ कानूनी चक्कर जहाँ पर मैं भाई किसी का देख रही हूँ, यहाँ पर मुझे नहीं पता जी कौन है भाई, है किसी का जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें, लेकिन एक्शन लेता हो जो पर्सन दिख रहा है। कुंभ राशि है, मकर राशि। ओके, तो ये जो पर्सन है भाई एक्शन लेता हो दिख रहा है, कोई एक्शन जहाँ तो आप लेने वाले हो, जो पर्सन अपने माइंड में एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, तो जो पर्सन एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। ओके, तो पर्सन जो एक्शन लेना चाहता है, कोई या तो वापसी का एक्शन लेगा। ओके, तो किसी चीज़ का इस पर्सन पर दबाव हो सकता है। ओके, तो ये कार्ड निकला है। जय मां काली। तो भाई ऐसी कुछ दिक्कतों परेशानियों से भाई जो माइंड में सोच रहा है अपने, तो इसे पर्सन को लगता है कि कुछ चीज़ें सुधरी नहीं है,
सुधार करना चाहता है, अपनी गलतियों में सुधार करना चाहता है जो पर्सन। जो भी इस पर्सन से गलतियां हुई थी अंदर से बहुत ही सैड है। ये जो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो जो एक मंथ तक हो सकता है अपनी जो गलती सुधारे। भाई कोई किसी का पर्सन है गलती सुधारना चाहता है, हो सकता है जो पर्सन अपनी गलती सुधारे। तो इस पर्सन को लगता है कि कोई कैसे ये गलतियां कैसे सुधारी जाएं। ये दुखी है और पछतावे में जो पर्सन अपने घर से दूर हो सकता है। मैं जहाँ पर देख रही हूँ किसी की बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है जो दिखा रहा है कि जो पर्सन घर से दूर है इस वक्त, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और दूर है और कटा हुआ है आपसे। ओके, तो इस पर्सन को ऐसी अंदर की इस पर्सन की भावनाएं हैं, इस पर्सन की ऐसी कुछ अंदर की भावनाएं हैं कि ऐसे पछतावा होता है, दुखी होता है। ओके, तो ये असफल हो गया है। ओके, ये अपनी गलतियों के कारण इसे ऐसी सजाएं भाई भुगतनी पड़ रही है, अकेलेपन झेलना पड़ रहा है और ऐसी इसको जो अफसोस जो निराशा हो रही है किसी चीज़ में। तो ये इसकी भाई जो मुंडी नीचे इसी वजह से ही है पता नहीं कौन है भाई। ये लोग पहले तो गलतियां करते हैं। ओके, गलतियां करते हैं और इतनी ज़्यादा गलतियां हो जाती हैं और जब ये पर्सन भाई अकेला होता है तब इसे आपकी याद आती है, तब ये सोचता है, तब इसे लगता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, मुझसे गलतियाँ हुई हैं। तो ये बात को कबूलता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर कबूलता हुआ दिख रहा है कि हाँ मैं कबूलता हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैंने गलतियाँ की हैं, मेरी वजह से ही दिक्कतें हुई हैं और मेरा ध्यान नहीं रहा, मेरा फोकस नहीं था। ओके, तो मैंने ही अपना बात को आगे बढ़ाया जहाँ पर मैं ही इस हमारे रिश्ते को कानून तक लेके गया। किसी का जहाँ पर देख रही हूँ जो मसला निकला है मेरी रीडिंग में किसी का, तो ये अपना रिश्ता जो कानून तक नहीं पहुंचना चाहिए था तो हमें ज़बरदस्ती हमने पहुंचा दिया, जहाँ हमसे पहुंच गया, जहाँ कैसे मेरी गलतियों के कारण पहुंचा। मैंने अपने रिश्ते पर फोकस नहीं किया, मैंने अपना घर खुद तोड़ा। ओके, तो ऐसी एनर्जी जो माइंड में इस पर्सन के चलता रहता है, ऑलवेज चलता रहता है। तो ये भाई ये सोचता रहता है, तो इस चीज़ के बारे में भाई इसको ये चीज़ें इसको दर्द देती हैं, तकलीफ़ें देती हैं। इसीलिए भाई जी अपनी मुंडी नीचे करके बैठा हो, एक जगह नहीं है, 2-2 3-3 जगह जहाँ पर मैं देख सकती हूँ एनर्जी जहाँ पर है। तो अपने रिश्ते के बारे में गहराई से ये पर्सन जरूर से सोचता है। हम दूसरे डेक में से कार्ड लेते हैं। क्या है एनर्जी भाई? क्या इस पर्सन की एनर्जी माँ काली बताएं। ओके, तो जे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है जे पर्सन तो कटा हुआ ही नहीं है। जो पर्सन दो चीज़ों के बीच में ब्लॉकेज है और जो पर्सन अंदर माइंड इसका काम नहीं कर रहा है, तो खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग इसे कुछ परेशानी है, जहाँ पर कुछ लोगों ने इनको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करके रखा भाई, टॉर्चर किया है इस पर्सन को, टॉर्चर हुआ जो पर्सन। अब जे भाई इधर से टॉर्चर हुआ है, जहाँ पर भी जो पर्सन है ना इधर से टॉर्चर हुआ, वहाँ से जहाँ पर जो है पर्सन अकेला है इस वक्त अपनी भाई की कोई सज़ा भुगत रहा है, जैसे इसे लगता है मैं कुछ सज़ा भुगत रहा हूँ। तो इन लोगों ने भाई से टॉर्चर किया, तब जाके इस पर्सन की आंखें खुली है कि भाई जहाँ पर तो मुझे टॉर्चर ही किया जा रहा है। तो इस पर्सन को लगता कि मैं टॉर्चर होने का शिकार हुआ हूँ, कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। कोई भाई दो लोग हैं इसकी लाइफ में, कोई ऐसे कोई दोनों, जैसे कोई होता है ना कि दोनों तरफ से कोई इस पर्सन को परेशानी हो रही है, किसी दो तरफ से इस पर्सन को परेशानी हो रही है। एक तो जहाँ पर ये पर्सन रह रहा है वहाँ पर हो सकती है, जहाँ पर एक तरफ तो ये रह रहा है वहाँ पर, जहाँ पर दो जगह देख रहे हैं जो कौवे ने दो भाई, जहाँ पर ये जो कौवा भाई सर पे मंडरा रहा और इधर भी, तो ये इसकी एनर्जी ये कार्ड की ये बताती है कि कुछ उलझा रखा है इस पर्सन को, कि अपने ही बनाए हुए जाल में जो पर्सन फंस चुका है, बुरी तरह से फंस चुका है, इसकी माइंड की एनर्जी बताती है। तो इस पर्सन को ये कार्ड कहते हैं कि इसको पर्सन को टॉर्चर हुआ है, तो दो सिचुएशन के बीच में फंसा हुआ है। अगर वो इधर की तरफ देखता तो इसे माइंड काम नहीं करता, अगर उधर की तरफ देखता तो इसका माइंड काम नहीं करता है। तो इसे दोनों तरफ से ये बंधा हुआ है, तो बंधा हुआ में महसूस खुद को करता है। तो इसे लगता है कि मेरे माइंड की जो ब्लॉकेज है वो कब खुलेगी, कब मैं अपने सही से निर्माण ले पाऊंगा, तो मैं क्या करूं। तो अपनी ताने बाने में जो पर्सन भाई अपने ही बनाए हुए किसी जाल में जो उलझा हुआ जो पर्सन अपने ही बनाए हुए जाल में उलझ गया। भाई किसी की एनर्जी निकली है। ओके, ये कार्ड भी आना चाहता था, हरफिट का कार्ड भी यही बताता है
कि जो अंदर की एनर्जी है, जो मून आने वाला है, तो इस मून पर भी जो पर्सन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इस मून पर भी जो पर्सन आपके बारे में सोचता है, जहाँ सोचेगा, जहाँ जो कोई एक्शन लेगा, ओके। तो जहाँ पर ये पर्सन आपको कोई कॉल मैसेज करने की कोशिश करे, जहाँ पर अपनी जज्बात है जो भाई आपके लिए चेंज करे, तो ऐसी चेंजिंग का कुछ आ रहा है इस पर्सन का। द हर्मिट का कार्ड बताता है कि जो पर्सन गहराई में सोचता है, जो पर्सन थर्ड पार्टी के चक्कर में हो सकता है, तो जहाँ पर दो लोग यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी टू सिचुएशन में ही फंसा हुआ है, इसको कहीं मार्ग नहीं मिल रहा है, तो अपनी माइंड में जो सोच रहा है, ओके। तो जहाँ पर भी निराश है, जहाँ पर भी द हेडमैन का कार्ड है, ओके, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये चीज़ें यही बताती है जब पर्सन को अपनी गलती का एहसास है, तो इसे लगता है कि मैंने गलती की है। जहाँ पर भी ये जो कार्ड निकला है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये जो बता रहा है, ये भी इसी चीज़ को दर्शाता है। ये पर्सन जहाँ पर दूर हुआ है, जहाँ पर कैरियर पथ से, जो मैंने बताया ना कि किसी अधूरे रिश्ते, नौकरी, जहाँ पर घर परिवार से दूर चले जाना या किसी चीज़ों से दूर चले जाना, तो ये भी यही बताता है कि ये पर्सन दूर हुआ, आपसे दूर चला गया है, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो इसे लगता है कि बहुत दूर जा चुका हूँ आपसे, तो ये आगे का रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहा है, ओके। तो रिश्तों के ताने बाने में देख रही हूँ, कुछ रिश्तों को लेकर कार्ड निकले हैं, तो किसी के रिश्ते भाई, किसी के जो पर्सन है खराब हुए मैं देख रही हूँ, ओके जी। उनके माइंड में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। जो पर्सन डीपली सोचता है, जो भी जो पर्सन है तो बहुत ही ज़्यादा डीपली सोचता है, तो डीपली सोचा जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें जी आपको देना नहीं चाहता है, अपने पास ही इस पर्सन ने रखी हुई हैं, कुछ धन, पैसा, प्रॉपर्टी, जो भी चीज़ें अपने पास रखी हुई हैं, इसे लगता है कि कोई मुझसे जी ना ले, इसे लगता है कि आप पैसे से ही आप उनसे रिश्ता निभा रहे हो, पैसे से रिलेटिव आप उससे रिश्ता निभा रहे हो, इन चीज़ों से रिश्ता मैंने अब तक निभाया है आप लोगों ने इनसे, जहाँ पर इन्होंने आपके साथ सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए ही बस रिश्ता निभाया था आपके साथ, ओके। तो ये अपनी जो मनी है भाई, अपना बड़े प्यार से अपनी जो कुछ जमा पूंजी संभाल के रखे हुए हैं, जहाँ पर अपने जज्बातों को संभाले हुए हैं, जो किसी को बताना नहीं चाहते हैं, ओके। जहाँ तो ये कुछ देना नहीं चाहते हैं, जहाँ पर कुछ ऐसे अंदर की डीपली भावनाएं हैं, जो अंदर के जज्बात हैं, ये आपको बताना नहीं चाहते हैं, और उसे भी ये चीज़ें छुपा कर रखने की भाई बहुत ही आदत है इस पर्सन को, तो चीज़ें छुपा जाते हैं, तो माहिर हैं ये पर्सन इस चीज़ों को छुपा के रखने में, माइंड में छुपा के रखने में, तो ये पर्सन सोचते हैं, तो किसी चीज़ के बंटवारे के बारे में सोच रहे होंगे, तो ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। ओके, 8 ऑफ वर्ड्स, तो 8 ऑफ वर्ड्स का कार्ड यहीं पे, जहाँ पर भी बताते थे ये पर्सन के आगे ब्लॉकेज लगी हुई है, ब्लॉकेज है जहाँ पर, तो इनके रोका जा रहा है, कुछ करने से इस पर्सन को रोका जा रहा है। कुछ लोग इनके भाई पीछे पड़े हुए हैं, तो इन्हें लगता है कि मैं नहीं निकल पाऊँगा इस सिचुएशन से, जहाँ पर भी मैं सिचुएशन में हूँ मैं निकल नहीं सकता हूँ। ओके, किंग ऑफ वर्ड्स, तो बढ़ नहीं पा रहे हैं लेकिन बढ़ना चाहते हैं, अपनी पूरा साहस दिए पर्सन दिखाता है, अपने माइंड में पूरा साहस दिखाता है। तो विरोध है जो लोग इसका कर रहे हैं, जो किसी के सुनने वाला नहीं, आने वाले टाइम में जो पर्सन नहीं सुनेगा, तो अपना भाई जे असली रूप तो दिखाएगा ही दिखाएगा। तो किंग है, तो जो किंग की एनर्जी निकली है, तो जे आपको भाई अपने जैसे होते हैं ना कि अपनी दिल की बात बताने के लिए साहस जुटाएगा, जहाँ जे आपकी लाइफ में आएगा, जहाँ जे आगे बढ़ेगा और एक्शन लेगा, तो ये पर्सन किसी की सुनेगा नहीं, जो भी जो पर्सन है किसी की नहीं सुनने वाला है, तो आगे बढ़ेगा ये पर्सन और रास्ता तलाश लिए इस पर्सन ने अपना साहस दिखाएगा, और तभी जो पर्सन आगे बढ़ पाएगा। तो इस पर्सन को ऐसी एनर्जी अपनी माइंड में रखता है ये पर्सन। तो ऐसी एनर्जी जो पर्सन की निकली है, ओके। इस पर्सन को लगता है कि मैं किसी बुरी सिचुएशन में, झगड़े की स्थिति में देख रही हूँ यहाँ पर। इस पर्सन को लगता है कि मुझसे जहाँ तो झगड़े आपने किए हैं, जहाँ फिर इन्होंने, तो झगड़े का मैं माहौल देख रही हूँ, तो जहाँ फिर आपके बीच में झगड़ा हुआ है, जहाँ फिर चल रहा है, ओके। तो ऐसी एनर्जी निकली है, ओके। तो डेविल की एनर्जी भाई निकली है। डेविल की एनर्जी के कारण इसे एहसास, इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि डेविल की एनर्जी जहाँ पर हुई है, और माइंड में इनके डेविल की एनर्जी ने कुछ
अपना डेरा जमा के रखा है जहाँ पर कुछ डेविल, क्योंकि डेविल का कार्ड निकला है यहाँ पर, जो कि मैं नहीं चाहती थी। तो तभी इन लोगों के बीच में जो भाई ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है। इस पर्सन के माइंड में ये जो डेविल है बैठा हुआ भाई, किसी का है, जो सबकी एनर्जी नहीं है, किसी किसी की है। तो किसी के तो डेविल के कारण ही इस पर्सन के माइंड में जो है वो बातें खुलती नहीं है, जहाँ साहस नहीं जुटा पाता, जहाँ कोई एक्शन नहीं ले पाता है जो पर्सन, तो सोचता रहता है जो पर्सन। ओके, तो सैड है यहाँ पर पर्सन, ये सैड है बिल्कुल, तो बहुत ही ज़्यादा सैड है। ओके, तो झगड़े देख रही हूँ मैं यहाँ पर। ओके, हो सकता है जब पर्सन झगड़ालू हो भाई, और झगड़े से बातचीत हल नहीं होती है। इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि झगड़े से बातचीत नहीं हल हो रही है, लेकिन एक हमारे कार्ड नीचे गिर गया है, हम कार्ड वो नहीं उठाएंगे क्योंकि फिर मुझे कैमरा ये सब ऑफ करना पड़ेगा। तो आपको ये बता दूं बात में कि ये पर्सन ने आपके साथ, इस पर्सन को ये तक एहसास है कि मैंने कहीं ना कहीं आपका दिल तोड़ा है। तो इसकी धोखे की एनर्जी है। इस पर्सन को लगता है कि मैंने आपके साथ धोखा किया है, मैंने आपके साथ छल कपट किए हैं, झूठ बोले हैं आपको, तो ऐसी एनर्जी है। तो चीटर है भाई, जो भी है चीटर है। तो इस पर्सन ने जो ब्रेक इन हार्ट जो पर्सन का हुआ है, तो जब पर्सन का दिल टूटा है कहीं ना कहीं, या फिर इस पर्सन को ये चीज़ खलती है अंदर ही अंदर कि मैंने आपका दिल तोड़ा, क्योंकि जो दिल तोड़ने की एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड बताता है कि इसने आपका दिल बहुत ही बुरी तरह से इस पर्सन ने दुखाया है और तोड़ा है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को अब एहसास इस पर्सन को हुआ है, जाके अपने रिश्तों की कीमत इससे पता चली है। इसने जो कबूली है जी, ये जो कार्ड निकले ना, 5 ऑफ कप्स का कार्ड, ये जो सोर्ड का ये जो कार्ड निकले ना भाई, ये इसीलिए जो पछतावा है, दुखी है जो पर्सन, इससे लगता है कहीं ना कहीं मुझसे कहीं ना कहीं गलतियाँ हुई हैं, हाँ मैंने गलतियाँ की हैं। तो जिस पर्सन माइंड में पछता रहा है, माइंड में से पता चलता है कि हाँ मैंने किसी कुछ चीज़ों को लेके आपका ब्रेक इन हार्ट किया, मैंने कुछ चीज़ों को लेके आपका दिल तोड़ा। तो मैंने आपको क्लियर ही बताती हूँ भाई, मैं ऐसे घुमा फिरा कर नहीं बताती हूँ। तो मैं क्लियर ही बता देती हूँ कि आपका कहीं ना कहीं दिल टूटा है इस पर्सन की वजह से। अब इस पर्सन को पछतावा हो रहा है, माइंड में जो चीज़ें सोचता रहता है कि हाँ मैं नहीं किया है, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, मेरी गलती थी। तो जब पर्सन कबूलता है तो वापस आना चाहता है, तो सोचता है, लेकिन साहस नहीं जुटा पाता है। तो जहाँ पर कुछ लोगों ने बंदिश की हुई, तो ब्लॉकेज के जहाँ में लगी हुई है, किसी का जहाँ पर मैं देख रही हूँ ब्लैक मैजिक है, ऐसे नहीं कि सबका है, किसी किसी के तो ब्लैक मैजिक हुए हैं, घर पर हुए हैं, परिवार पर हुए हैं, आपके रिश्ते पर हुए हैं। तो आपका रिश्ता हो सकता है कि ब्लैक मैजिक से ख़राब किया है। कुछ लोगों ने झगड़े करके आपकी माइंड में इस पर्सन के झगड़े देख रही हूँ कि झगड़े के बहुत प्रभाव पड़ा इस पर्सन की लाइफ में। तो माइंड इसका काम नहीं करता, झगड़ों की वजह से माइंड काम नहीं करता है, क्योंकि कुछ लोग इस पर्सन से झगड़ा करते रहते हैं। तो इस पर्सन को लगता है कि इन झगड़ों झमेलों से मैं दूर जाना चाहता हूँ। तो इस झगड़ों झमेलों से जो पर्सन तंग आ चुका है, तो इस पर्सन का भी कहीं ना कहीं दिल दुख रहा है, कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है। इस पर्सन को अपने रिश्ते को वापस से जोड़ने में इसको दिक्कत हो रही है। इस पर्सन अपने माइंड में डे नाइट ये चीज़ें सोचता रहता है, तो आने के बारे में सोचता है, रिश्ते के बारे में, लेकिन फोकस नहीं है इस पर्सन का, काम में ध्यान नहीं है, काम में मन नहीं लगता इस पर्सन का। तो ऐसी कुछ भाई एनर्जी आप लोगों की निकली है। जे थी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको पर्सन रीडिंग चाहिए तो उसके ऊपर नंबर जो मेंशन हो रहा है 9501593516 पर आपको मैसेज करना है, और आपको पर्सन रीडिंग लेनी है तो आप ले सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में कुछ मेरे भाई बहनों को नहीं पता चलता है, तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर कहते हैं कि जे हमारा प्रश्न है, आप अपना प्रश्न डाल देते हो, तो भाई मेरे लिए मुश्किल हो जाता है ऐसे प्रश्न का उत्तर देने, क्योंकि बहुत लोग होते हैं। तो इसके लिए अगर आपको पूरी क्लैरिटी चाहिए तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, मैसेज कीजिए। ओके, तो मैसेज करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट दिन में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे सबको, हर हर महादेव, जय माँ काली, और बाय बाय दोस्तों।